दुनिया पर मंडरा रहा है महायुद्ध का खतरा, क्योंकि दो संकियों ने विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया है। दुनिया की तबाही का प्लान लिख दिया है। वंदे मातरम में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जिन तिन की सनक दुनिया को तबाह करने जा रही है, कैसे महाशक्ति भी खौफ में नजर आ रही है। सुपर पावर के खिलाफ जिन तिन ने हाथ मिला लिया है और अपने अपने भस्मासुरों को काम पर लगा दिया। परमाणु बॉम्ब से भस्मासुरों को लैस कर दिया है और महातबाही का कर दिया है ऐलान। अमेरिका को खुले शब्दों में धमकी दे रहे हैं, ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। किम जोंग को पहले ही चीन ने परमाणु शक्ति से लैस कर दिया है और अब लुकाशेंका को पुतिन परमाणु ताकत देने की तैयारी कर रहा है। इधर साउथ चाइना सी में टेंशन चरम पर है। ड्रैगन की धमकी के बाद पेंटागन सदमे में है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा। वंदे मातरम में आज बात होगी सुपर पावर की तबाही के अस्त्र की, कैसे भस्मासुर के हाथ ब्रह्मास्त्र लगाए। इस पर आगे तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे डिटेल में, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंग से पहले बाइडेन और जिनपिंग की बड़ी मुलाकात होने जा रही है। आखिरी बातचीत जंग से पहले जो बाइडेन और शी जिनपिंग की। अमेरिका ताइवान हांगकांग में दमन का मुद्दा उठा सकता है। उइगर मुसलमानों के यातना कैंपों का मुद्दा उठेगा, जो वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। बातचीत से पहले चीन की अमेरिका को धमकी सामने आई है और धमकी ये कि चीन के अंदरूनी मामलों में अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। सभी की नजरें इस वर्चुअल मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि आखिर जब यह मीटिंग होगी उस वक्त क्या होगा। तो तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा अब सर पर है। जिनपिंग और पुतिन ने अपने अपने भस्मासुर को परमाणु हथियारों से लैस कर दिया है और जंग में उन्हें आगे कर दिया है। साउथ चाइना सी और ब्लैक सी से लेकर नॉर्थ सी में, अब नॉर्थ सी तक आसमान में परमाणु बॉम्बर्स आग उगल रहे हैं। बाइडेन जंग को टालने की आखिरी कोशिश में हैं, लेकिन चीन से बातचीत से पहले अमेरिका को जिस अंदाज में धमकी दी जा रही है, उससे संकेत बेहद साफ। संकेत यही कि अब जंग होगी और जो जीतेगा वही दुनिया का सुपर पावर बनेगा। जिनपिंग के भेजे में बम बारूद, खुल गई ड्रैगन की सीक्रेट फाइल। समंदर में जमा बर्बादी का बारूद, ड्रैगन की धमकी, पेंटागन परेशान। सुपर पावर के सामने ड्रैगन ने ऊंट की तरह गर्दन ऊंची कर दी है। चालबाज चीन ने अमेरिका के दोस्तों पर टारगेट अटैक का सीक्रेट प्लान तैयार किया है।
ड्रैगन के सामने पहला टारगेट ताइवान है और दूसरा टारगेट पूरे साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य स्थापित करना। मंगलवार को अमंगल टालने की रणनीति, बाइडेन जिनपिंग में डील। लाल शैतान ने दिखाई सुपर पावर को आंख। सुपर पावर अमेरिका साउथ चाइना सी में अमंगल टालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि समंदर का नीला पानी बर्बादी के परमाणु बॉम्ब से लाल हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब जिनपिंग से वर्चुअल मुलाकात करेंगे तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि ड्रैगन अपनी हद को समझे और साउथ चाइना सी में जबरिया कब्जे की साजिश न करे। लेकिन बातचीत से पहले ही जिनपिंग ने जंग की जिद पकड़ ली है। उसने अमेरिका को धमकी दी कि ताइवान के मामले में वो टांग न अड़ाए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बाइडेन जिनपिंग बातचीत से पहले अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ताइवान की स्वतंत्रता का अगर कोई देश समर्थन करता है तो वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। अंततः खुद उसे ही नुकसान झेलना पड़ेगा। ड्रैगन 45 दिनों में 210 बार ताइवान की हवाई सीमा का अतिक्रमण कर चुका है। ताइवान को डराने के लिए अब चीन ने ताइवान की सीमा पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। इसके अलावा ड्रैगन ने ताइवान के पूर्वी कोस्ट में Y-9 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं जो 052D डिस्ट्रॉयर गाइडेड मिसाइल से लैस है। जिनपिंग की ईस्टर्न कमांड थिएटर ने पूर्वी कोस्ट में सबमरीन एक्सरसाइज शुरू कर दी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका नेवी के सबसे ताकतवर युद्धपोत USS रोनाल्ड रीगन और USS निमित्ज तैनात हैं। चीन के सीने पर तैनात अमेरिका के दोनों युद्धपोत परमाणु शक्ति से लैस हैं। दोनों मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो डिफेंस और अटैक के महारथी हैं। दोनों जंग के दौरान 5-5 हजार सैनिकों को ले जाने की क्षमता रखते हैं। अगर चीन इनसे बच गया तो अमेरिका हिंद महासागर से हमला करेगा। जहां डिएगो गार्सिया द्वीप में अमेरिका ने बड़ा समुद्री बेड़ा तैयार किया है। अमेरिका का ये नेवी बेस भारत से महज 3000 किलोमीटर दूर है। ड्रैगन की गर्दन तोड़ने के लिए अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में B-2 स्टेल्थ बम वर्षक तैनात किए हैं जो एक साथ 16B617 परमाणु बम ले जा सकते हैं। कुछ दिन पहले B-2 स्टेल्थ बम वर्षक को अमेरिका ने B6112 परमाणु बमों से लैस किया है जो दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर टारगेट में पल भर में खल्लास कर सकता है। फिलहाल बाइडेन समझाने के मूड में है कि ताइवान को लेकर ड्रैगन हद में रहे, वरना समंदर में चीनी सेना के लाखों तैरते ताबूत जिनपिंग को देखने पड़ेंगे। दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत पोलैंड से हुई है। तीसरे वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच फिर पोलैंड टारगेट पर है। पुतिन ने बेलारूस के भस्मासुर को परमाणु हथियारों की ताकत दे दी। हालांकि अभी उसका रिमोट पुतिन के पास ही है। वहीं जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के भस्मासुर किम जोंग को खतरनाक मिसाइलों का जखीरा सौंपा है जो परमाणु हथियारों से लैस है। जिनपिंग ने तबाही के हथियारों का रिमोट कंट्रोल भी सन की किम जोंग उनको सौंप दिया है। दोनों सन की तानाशाहों जिन तिन के टारगेट पर अमेरिका है जो उसकी सुपर पावर की छवि को खाक में मिलाना चाहते हैं।
तो एक तरफ अमेरिका है जो शांति चाहता है और शांति की कोशिश कर रहा है, जिनपिंग से बात करने जा रहा है, और दूसरी तरफ है ड्रैगन जो शांति वार्ता से पहले भी अमेरिका को धमका रहा है। ताइवान पर टेंशन बढ़ा हुआ है। जिनपिंग हमले की फिराक में है, लेकिन अमेरिका के चलते हमला नहीं कर पा रहा, और इसीलिए अमेरिका को दूर रहने की वो लगातार चेतावनी दे रहा है। हालांकि क्वाड इस मामले में एकजुट है और साउथ चाइना सी में ड्रैगन को कड़ी टक्कर दे रहा है। साउथ चाइना सी में टेंशन फुल। ड्रैगन की धमकी, बाइडेन की बत्ती गुल। वार्ता से पहले जिनका जंगी प्लान। ताइवान में किया जंग का ऐलान। समंदर में फिर बढ़ रहा है तनाव। जिनपिंग कर रहा है युद्ध की तैयारी। अमेरिका पर पड़ने के लिए भारी। ड्रैगन सजा रहा है साजो सामान और कर दिया है ऐलान, ताइवान से रहना दूर वरना बुरा होगा अमेरिका का अंजाम। वार्ता से चंद घंटे पहले ड्रैगन की धमकी से अमेरिका सख्ते में है। ड्रैगन फ्रंट फुट पर है और अमेरिका बैक फुट पर। एक नन्हे से मुल्क पर आमने सामने हैं। दो महाशक्तियां टकराने को है तैयार। ईंट से ईंट बजाने का बनाया जा रहा है प्लान। समंदर में उतार दिए हैं घातक हथियार। करने के लिए विरोधी पर प्रहार। तैनात हो गई है मिसाइल और फाइटर जेट्स भर रहे हैं उड़ान। दोनों तरफ के हौसले बुलंद हैं और करना है दुश्मन का काम तमाम। इसीलिए रोज बढ़ रहा है समंदर में जंग का साजो सामान। वॉरशिप्स टकराएंगे, तबाही लाएंगे। साउथ चाइना सी ने अमेरिकी जंगी बेड़े को ड्रैगन ने सीधे शब्दों में धमकी दी और कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता के लिए किया गया उसका कोई भी समर्थन क्षेत्र की शांति को नुकसान पहुंचाएगा और उस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। ताइवान की स्वतंत्रता क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साउथ चाइना सी में बढ़ी टेंशन। ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को गीदड़ भभकी देने वाला चीन जो बाइडेन के साथ मीटिंग करने जा रहा है, लेकिन साउथ चाइना सी में टेंशन कम करने को राजी नहीं। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के करीब अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है और समंदर में कई बार युद्धाभ्यास कर चुका है, जबकि ताइवान के हवाई क्षेत्र में भी ड्रैगन लगातार घुसपैठ कर रहा है। इधर अमेरिका अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों के साथ साउथ चाइना सी में डटा हुआ है और चीन को दो टूक कह दिया कि ताइवान या किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला करने की जरूरत की तो अमेरिका उस मुल्क के साथ जरूर खड़ा होगा। ड्रैगन की जापान को धमकी।
जिनपिंग ने न सिर्फ ताइवान बल्कि जापान को भी धमकी दी। जापान ने ऐलान किया है कि ताइवान पर हमला हुआ तो जवाब जापान देगा। इसी से जिनपिंग बौखलाया हुआ है और जापान के सेनकाकू द्वीप तक अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है ताकि जापान पर दबाव बनाया जा सके। सेनकाकू द्वीप को जापान अपना बताता है, लेकिन चीन इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल साउथ चाइना सी से हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में कच्चे तेल और गैस के अकूत भंडार हैं और इन सभी पर चीन की नजर है। यही कारण है कि चीन साउथ चाइना सी से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका भी इसी इलाके में डटा हुआ है। साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी। दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद वियतनाम से चल रहा है और अब वियतनाम ने मदद के लिए हिंदुस्तान को पुकारा है। हिंदुस्तान और वियतनाम ने मिलकर साउथ चाइना सी में 2 दिन तक अभ्यास किया और जिनपिंग को ठेंगा दिखा दिया। हिंदुस्तान ने बता दिया कि ड्रैगन यदि पाकिस्तान को जंगी बेड़ा बेचेगा तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं रहेगा और घर में घुसकर ड्रैगन का शिकार करेगा। क्वाड करेगा ड्रैगन का शिकार। एक तरफ अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ साउथ चाइना सी में तैनात है और चीन की हर हरकत से निपटने के लिए तैयार। दूसरी तरफ जापान ने भी ताइवान के मुद्दे पर जिनपिंग को देख लेने की धमकी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया कि जिनपिंग ने ताइवान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम भुगतना होगा और इंडिया तो पहले ही साउथ चाइना सी में अभ्यास कर रहा है। ताइवान में वॉर सेंटर खोलने के लिए अमेरिका के अधिकारी ताइवान का दौरा कर चुके। ताइवान की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मुल्क का दौरा कर चुके हैं। यानी चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और ताइवान को बचाने के लिए ड्रैगन से टकराने की तैयारी हो रही है। सनकी जिनपिंग नीले सागर को लाल करने की तैयारी कर रहा है। इंसान का रक्त बहाने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया युद्ध टालने की कोशिश में जुटी है। लेकिन जोंग का चाचा जिन हर हाल में युद्ध पर आमादा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर वो 2 भस्मासुर कौन हैं जिनके हाथ ब्रह्मास्त्र लग चुके हैं। और साथ ही बड़ी खबर पर आपसे बात होगी आज वंदे मातरम में। छोटे से ब्रेक के बाद S-400 इसके आने से भारत की ताकत और कितनी मजबूत होगी। रशिया से जो पैक्ट हुआ था, जो डील हुई थी, उस S-400 की डिलीवरी होने जा रही है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम। मैं हूं मकसूद खान, मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। और वंदे मातरम में आज हम बात कर रहे हैं सुपर पावर की तबाही के अस्त्र की। लेकिन सवाल इसका, वो भस्मासुर कौन हैं जिनके हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया है। और अब वंदे मातरम में आपको बताते हैं उन 2 भस्मासुर के बारे में जिनसे दुनिया की तबाही का खतरा है। और इनके हाथ में कौन थमा रहा है बर्बादी के हथियार। क्या अमेरिका से इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन और जिनपिंग ने भस्मासुर को ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है।
दुनिया के दो सनकी भस्मासुर। खाने को नहीं दाने, दोनों चले परमाणु बॉम्ब से तबाही मचाने। दुनिया के लिए दो सनकी तानाशाह भस्मासुर बने हुए हैं। इनकी एक गलती से दुनिया में कभी भी तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। इनमें एक है बेलारूस का सनकी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दूसरा है उत्तर कोरिया का पागल तानाशाह किम जोंग उन। दोनों तानाशाहों के देश भयंकर गरीबी और भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन परमाणु हथियारों की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल मांगी है। ये रूसी मिसाइल परमाणु वॉरहेड से लैस है, जो 500 किलोमीटर दूर तक पारंपरिक परमाणु हथियारों को ले जाकर दुश्मन को खल्लास कर सकती है। लुकाशेंको इसके जरिए यूरोपीय यूनियन को धमकाकर उनसे सस्ता कर्ज लेना चाहता है और अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है। लेकिन रूस ने लुकाशेंको को ब्रह्मास्त्र सौंपने की बजाय बेलारूस में अपने परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं और उसे पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। लेकिन बेलारूस के तमाम पड़ोसी और यूरोपीय यूनियन सनकी तानाशाह के देश पर और कड़े प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काला कलास ने कहा, लुकाशेंको कंगाल है और उनके पास सीमा पर तैनात सैनिकों को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है और कड़े प्रतिबंध लगाने से उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन लुकाशेंको के नए प्रतिबंधों की भनक लगते ही यूरोप की गैस पाइपलाइन काटने की धमकी दी है। ये गैस पाइपलाइन यमल यूरोप पाइपलाइन के तौर पर जानी जाती है, जो रूस से पोलैंड और जर्मनी तक गैस की सप्लाई करती है। अगर हम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को काट दें तो यूरोप का क्या होगा? इसलिए मैं पोलिश नेतृत्व, लिथुआनिया और अन्य नेतृत्वहीन लोगों को बोलने से पहले सोचने की सलाह दूंगा। उधर कोरियाई प्रायद्वीप का भस्मासुर किम जोंग इस साल 8वीं बार गायब है। 14 दिनों से उसे कहीं नहीं देखा गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग 17 दिसंबर को अपने पिता किम जोंग इल की पुण्यतिथि पर दिखाई देगा, जहां वो हर साल उनकी समाधि पर जाता है। किम के देश में भयंकर अकाल पड़ा है। सनकी तानाशाह ने लोगों को अनाज कम खाने के आदेश दिए, लेकिन मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। इस साल उसने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। किम जोंग चीन के इशारे पर अक्सर अमेरिका को बर्बाद और तबाह करने की धमकी देता रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन लगातार नए परमाणु वॉरहेड डेवलप कर रहा है, जिनमें समंदर से दागी जाने वाली मिसाइलें भी हैं, जो अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य बेस गुआम को तबाह कर सकती है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के सामने दो सनकी भस्मासुरों को काबू करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि भूख और गरीबी से परेशान दोनों सनकी तानाशाह कभी भी तबाही का बटन दबा सकते हैं। तो यूरोप में वर्ल्ड वॉर का सीन बिगड़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह हम आपको वंदे मातरम में तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर वंदे मातरम में आपके सामने। बड़ी खबर दरअसल रशिया की नाराजगी से जुड़ी हुई है। ब्लैक सी में अमेरिका का ऑपरेशन ब्लैंक पॉइंट और नाटो देशों के साथ जो अमेरिका की समंदर में ड्रिल हुई है, उसको लेकर
व्लादिमीर पुतिन नाराज हैं और रूस को उन्होंने खतरा बताया है। ब्लैक पॉइंट ड्रिल जो अमेरिका की तरफ से की गई नाटो देशों के साथ मिलकर, ब्रिटेन भी इसका हिस्सा है, उसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हैं। और इसी नाराजगी के बाद क्या हो रहा है, अब दरअसल इस पूरे सीन को समझिए। तो यूरोप में रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। काला सागर में अमेरिका के ऑपरेशन ब्लैंक पॉइंट से पुतिन खफा हैं। पोलैंड को लेकर भी दोनों देशों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। यूरोप से होगा तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज। दुनिया भर में होगा जंग का असर। यूरोप में पुतिन ने तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी को आखिरी मकाम तक पहुंचाने का पक्का प्लान बना लिया है। रूस के जंगी जहाज ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी तक धावा बोल चुके हैं। हालांकि ब्रिटिश एयरफोर्स ने रूसी फाइटर विमानों को वहां से खदेड़ दिया। काला सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों की नेवी ड्रिल से पुतिन का मिजाज गरमाया हुआ है। पुतिन ने कहा कि ब्लैक सी में किसी भी सैन्य एक्सरसाइज से पहले रूस को भरोसे में लिया जाना जरूरी है, लेकिन सुपर पावर ने इस बार ऐसा नहीं किया। इसी बात से नाराज रूस ने नॉर्थ सी तक अपने लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया। रूसी वायुसेना के 2 Tu-160 व्हाइट स्वान परमाणु बॉम्बर्स ने नॉर्थ सी के ऊपर उड़ते हुए ब्रिटिश वायु सीमा में जाकर उन्हें भड़काने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश एयरफोर्स ने बहुत जल्द ही रूसी विमानों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्लैक सी में अमेरिका और नाटो देश सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ये अभ्यास पहले से तय नहीं था, जिसमें नेवी के जंगी जहाजों के अलावा एयरफोर्स के बॉम्बर भी हिस्सा ले रहे हैं। ये रूस की संप्रभुता पर हमला है। अमेरिका का ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक। समंदर में परमाणु सुनामी का खतरा। काले सागर में नाटो के सैन्य अभ्यास को अमेरिका ने ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक नाम दिया है। इस ड्रिल का मकसद ब्लैक सी और बाल्टिक सागर में रूस की आक्रामक रणनीति को खत्म करना है। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद से ही इस इलाके में रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के ऑपरेशन ब्लैंक पॉइंट से नाराज रूस ने कई फ्रंट पर एक साथ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका से बदला लेने के लिए पुतिन ने उसके बेहद करीबी पोलैंड को निशाना बनाया। अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको के जरिए पोलैंड की सीमाओं पर हजारों शरणार्थियों की भीड़ खड़ी कर दी, जिन्हें रोकने के लिए पोलैंड की सेनाओं ने कटीले तारों की बाड़ लगाई, लेकिन कड़ाके की ठंड में मरते शरणार्थियों ने बाड़ को काटकर पोलैंड में घुसना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन को भी रूस ने जंगी बेड़ों, बख्तरबंद गाड़ियों और 90,000 सैनिकों के बूते घेर लिया। बेलारूस को आगे कर पुतिन ने वहां परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती कर दी। जंग में फंसे यूरोप में एक तरफ रूस और बेलारूस हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। पुतिन जहां सपना देख रहे हैं पुराने सोवियत यूनियन का रुतबा फिर से हासिल कर ले, वहीं अमेरिका कोल्ड वॉर के अपने पुराने दुश्मन को फिर से ताकतवर होते नहीं देखना चाहता। दोनों की जिद से यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां छोटी मोटी झड़पें कभी भी जंग में बदल सकती हैं। तो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अब महाबली आ रहा है। इस बाहुबली की आहट सुनकर ही
चीन और पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। एक ही वार से दुश्मन को खत्म कर देने वाला यह हथियार जल्द ही सेना में शामिल होने जा रहा है। रूस से यह महाबली निकल पड़ा है और जल्द ही हिंदुस्तान पहुंचकर दुश्मन पर प्रहार करने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगले महीने तक भारत को मिलने जा रहा है। आ रहा है हिंदुस्तान का रखवाला। महाबली जो है 20 हाथ वाला। एक ही वार से शत्रु का संहार। LAC से LOC तक गगनभेदी हुंकार। भारतीय सेना के पराक्रम में 400 गुना बढ़ोतरी होने जा रही है, क्योंकि भारत की सीमाओं का नया प्रहरी आ रहा है। प्रहरी जो है 20 हाथों वाला, प्रहरी जो है दुश्मन को उसके घर में ढेर कर देने वाला। हिंदुस्तान को मिलना शुरू हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400। डिफेंस सिस्टम की ताकत देख खौफ में है दुश्मन। मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स का डिफेंस सिस्टम है काल। अचूक वार से कर देता है दुश्मन का काम तमाम। सेना का महाबली दुश्मनों में खलबली। अब भारत की तरफ आंख उठाने वाली क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स की खैर नहीं। पलक झपकते ही S-400 एक साथ कई दुश्मनों पर हमला कर सकता है और दुश्मन के हथियारों को हवा में ही भस्म कर सकता है। यानी पाकिस्तान की मिसाइल का लाहौर में ही काम तमाम कर दिया जाएगा और चीन की ताकत को हिमालय पर ढेर कर दिया जाएगा। भारत रूस का अटूट रक्षाबंधन। दिसंबर में पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं और S-400 की चाबी मोदी को सौंपने वाले हैं। भारत की इस ताकत के सामने इमरान घुटने टेक चुका है और चीन भी बिल में दुबकने की तैयारी कर रहा है। तो जल्दी ही भारत को मिलने जा रहा है S-400 और हिंदुस्तान के बाहुबली के आने से दुश्मन में कैसे खलबली मची है, इसकी खासियत जल्दी से आपको बता देते हैं। 600 किलोमीटर दूर से टारगेट की पहचान कर सकता है S-400। एक साथ 300 टारगेट को यह ट्रैक कर सकता है और साथ ही 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल इसके पास मौजूद है। न सिर्फ ये खासियत है बल्कि 3 दिशाओं से आते हुए खतरे को ये ट्रैक कर सकता है, ट्रेस कर सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। 36 टारगेट को एक साथ हवा में निशाना बना सकता है और न सिर्फ निशाना बना सकता है बल्कि मिसाइल और ड्रोन हमलों को यह नाकाम भी कर सकता है। 100 फीट ऊपर अगर कोई खतरा मंडरा रहा है तो इस उड़ते खतरे की पहचान करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। यह खासियत है S-400 की और जल्दी S-400 अब भारतीय सेना का हिस्सा होने जा रहा है। इस सब के बीच एक बड़ी बात यह भी कि S-500 को लेकर भी रशिया के साथ भारत की डील चल रही है। अगर यह डील पक्की हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहुबली के साथ जब महाबली होगा तो कैसे दुश्मन चारों खाने चित हो जाएगा। आज के लिए वंदे मातरम में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।